हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है डिटर्मिनेंट्स, इसका आज लास्ट पॉइंट है, आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। इसमें जो है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होता है। एप्लीकेशंस मीन्स इसका यूज क्या है, इसका इम्प्लीमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किसके लिए ये यूज है, फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स। मीन्स दैट इसमें हम जो है कि 2 और उससे ज़्यादा भी वेरिएबल हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। उसके बाद फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब मीन्स सिस्टम जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई है वो कंसिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अब हम जानते हैं कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी जाएंगी उसका आप सोल्यूशन निकालेंगे। इफ़ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट, 1 or more सोल्यूशन एग्जिस्ट, देन दैट इज कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, इफ़ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा। अब देखिए आप समझ चुके हैं कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा 1 or more, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम होगा। अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम मतलब किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। इस तरह से आपको ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्स मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले ये जो कांस्टेंट दिए गए हैं a1 b1 c1, उसके बाद x y z और d1 d2 d3, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे। लेट कर लेते हैं ए जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में बनेगा, जिस फॉर्म में है उसी तरह लिख लेते हैं a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। उसके बाद आपका जो वेरिएबल्स होते हैं उसको लिख लिया जाता है x y z। उसके बाद इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देते हैं हम d1 d2 d3। ओके, इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। जो इनके कोएफिशिएंट हैं वेरिएबल्स के, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, एंड जो वेरिएबल्स हैं x y z = का साइन है d1 d2 d3। अब इसमें कुछ केसेज बनेंगी, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह की केसेज बनती हैं। केस 1 केस 2 के फॉर्म में हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। सबसे पहले देखते हैं केस 1। ओके, फर्स्ट केस इसमें क्या बनेगी, केस 1 देखते हैं सबसे पहले। इफ़ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इफ़ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, मीन्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो A आपने मैट्रिक्स लिया था A, और जो आपने x y z लिया है उसको हम कैपिटल X मान लेते हैं, और d1 d2 d3 जो मैट्रिक्स है उसको B मान लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स। अब A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या बन जाएगा आपका, A इनवर्स इंटू A इनवर्स इंटू A, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब आप जानते हैं A इंटू A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या हो जाएगा, IX इज इक्वल टू A इनवर्स B। ओके, तो IX इक्वल टू A इनवर्स B हो गया। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आती है, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स B। तो इस तरह से x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। दैट प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशन, प्रोवाइड, इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशन।
ओके, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स मेथड। क्या है ये हमारा, मैट्रिक्स मेथड। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। नाउ केस 2, इफ A is a singular matrix, if A is a singular matrix, then means that determinant of A is equal to 0। जब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 हो जाए तो नाउ वी कैलकुलेट एडजॉइंट A इंटू बी। नाउ वी कैलकुलेट एडजॉइंट A इंटू बी। इसके बाद भी, अब पहले तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 हो गया, तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करेंगे। इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो 0 है ये क्या है, हमारा 0 मैट्रिक्स है। यहाँ पे 0 क्या है, 0 इज बीइंग 0 मैट्रिक्स। If adjoint of A into B is not equal to 0, then solution does not exist and the system of equation is called consistence. Then solution does not exist and the system of equation is called इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इफ, इसी में इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इक्वल टू 0, 0 इज बीइंग अ मैट्रिक्स, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू एज सिस्टम हैव आइदर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। अगर इस केस में ये 0 हो गया, देन सिस्टम में भी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मीन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। आपको ध्यान देना है, इफ एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 0 हो गया, इस केस में आपका दोनों हो सकता है, आइदर कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वही इसी तरह सॉल्यूशंस भी जो हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ, अगर ये होता है तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान देना है। आप जो है कि एक बार पुनः देख लीजिए वंस अगेन। इन्वर्स मेथड से हमको, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड हमने लगाया है। ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद आप मैट्रिक्स मेथड में डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, AX इज इक्वल टू बी। फिर इस तरह से आप इन्वर्स का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू इन्वर्स बी आ जाएगा। प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशंस। केस सेकंड में क्या होगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 होगा। अब आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका क्या होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर B इक्वल 0 है तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। और आपका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी बेस पे एक आपको एग्जाम्पल भी करवा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करिए। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर को लगाने के बाद, 1-2 दिन। उसके बाद आप इस बेस पे कुछ और क्वेश्चंस लगाइए। फिर आपका चाहे IIT के क्वेश्चन हो, चाहे कहीं भी हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं इस तरह से। कंसिस्टेंट आपको पता होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट पता होना चाहिए,
जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर का केस पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट के रूप में। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपका नॉन सिंगुलर हो गया, जीरो हो गया तो सिंगुलर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और रिवीजन कंटिन्यू रखिए। आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका जो है कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। तो आप आराम से, इस समय टाइम है आपके पास, एक एक चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए और करते रहिए। तो नेक्स्ट इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इस बेस पे। तो एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। The system of equation can be written in the form of ax is equal to b। x is equal to b हो गया। a is equal to क्या होगा, जिसमें आपके कांस्टेंट होंगे 2, 3, 5, 2, ओके। और x क्या होगा आपका, दो वेरिएबल हैं x एंड y। एंड b इज इक्वल टू क्या होगा, 1, 7, ओके। ए एक्स बी इक्वल टू हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स क्या होगा यहाँ, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सो हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स के इक्वल टू क्या होगा, आपको पहले फार्मूला बता चुका हूँ मैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या था, -11 आपने लिख दिया, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो वो मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए बताया था आपको। बस इसको क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो ये 2 2 है तो ये 2 2 ही रहेगा, बस इसके साइन चेंज करने थे, ये आपने कर दिया, ओके। इसका इन्वर्स मीन्स दैट इसका क्या होगा, एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या था, a इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1/11। a इनवर्स आपका पता ही हो गया है, 2 3 -5 2, ओके। और b आपका क्या है, 1 और 7। तो a इनवर्स आपका हो ही गया, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने एडजॉइंट आपको बता ही दिया, इसका कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, x y हो जाएगा इज इक्वल टू -1/11। अब इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 -35, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, -33 और ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब क्या करिए, 11 से डिवाइड कर दीजिए, -11 से, तो क्या हो जाएगा, 11 3 जा 11 1 जा, और ये निगेटिव ये हो जाएगा इस तरह से। तो x y इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में 3 - 1। इस तरह से क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। इस तरह से आपको, ये तो 2/2 मैट्रिक्स थी, जैसे कि आप इजीली इन्वर्स इसका आपने निकाल लिया। बट आपको 3/3 मैट्रिक्स होगी तो आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर निकालने के बाद तब आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके बाद तब आप इसका इन्वर्स निकाल के तब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक मेथड बताया,
आप अपने तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स लीजिए और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए इन्वर्स बी निकालना है, तो आपका इसका ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बी मैट्रिक्स रहेगी कांस्टेंट, उसका आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कि 1 बाई 1 आप डिटर्मिनेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका फाइंड आउट करिए। आप ध्यान दीजिए कि 6 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो या तो यहाँ से आता है या तो जो मैं पहले आपको प्रीवियस डिटर्मिनेंट में कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूँ वहाँ से आता है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको जम के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लगाइए। और जो है कि इस समय आप लोग को पता ही है कि हमारी कंट्री जो है कि कोरोना वायरस से जो है उसको रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, तो आप भी उसमें लगे रहिए और जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए और फॉलो करिए। आपको कुछ करना नहीं है, अपने घरों में रहिए और जितना आपको टाइम मिलता है उसका यूटिलाइज करिए। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।